Hello everyone, welcome to CAP Academy. So, in the previous lecture, we have discussed the testing of the transformer. तो टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे. तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबल लॉसेस एंड नंबर 2 इज माई हाउ टू कैलकुलेट the series branch parameter, that is R01 and X01, and how to calculate the percentage impedance, reactance and resistance of the transformer. और उसको हम कैसे परफॉर्म कर रहे थे, that is in the HV साइड हम लोग सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन कर रहे थे एंड LV साइड को मैं शॉर्ट सर्किट करके उसको परफॉर्म कर रहा था. तो चलिए आज हम बात करेंगे द how to calculate the power factor in short circuit condition. ओके, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मेरे को पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, तो चलिए बात करते हैं. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फाई AC इज माई पावर फैक्टर और पावर एंगल. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. दैट इज माय अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि पता है मेरे को शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब हम सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे थे उसमें भी हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे थे. ठीक है, तो दिस इज माई V2 डैश, दिस इज R01 X01. क्लियर. एंड यहाँ पे मैं जो भी मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, लेट बा वोल्टेज इज VSC एंड द करेंट इज ISC. तो अभी देखिए व्हाट इज द वोल्टेज इक्वेशन. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VAC इज इक्वल टू IAC R01 प्लस JIAC X01. सारा कुछ मेरा फेजर है. ठीक है, तो अभी हम वोल्टेज और करंट का अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा फेजर डायग्राम. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लेट दिस इज माई ISC. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा JISC X01, दिस इज माई ISC R01 और उसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज माई VSC. क्लियर. अभी इन दोनों के VSC एंड ISC के बीच में जो एंगल आएगा मेरा, तो एंगल दैट इज माई फाई AC. ओके, ये एंगल हो गया मेरा फाई AC. तो इसको हम बोलेंगे फाई AC का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन. दैट इज माई tan इनवर्स X01 बाय R01. क्लियर. तो फाई AC इज इक्वल टू tan इनवर्स X01 बाय R01. तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ व्हाट इज माई cos फाई AC, दैट इज पावर फैक्टर. cos फाई AC दैट इज पावर फैक्टर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, दैट इज इक्वल टू R01 बाय X01, सॉरी R01 बाय Z01. दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द शॉर्ट सर्किट कंडीशन. और इसका नेचर कैसा आएगा, दिस इज द लैगिंग इन नेचर, लैगिंग इन नेचर. क्लियर. तो इसका नेचर आ जाएगा मेरा लैगिंग. ठीक है, तो पावर फैक्टर आएगा मेरा लैगिंग पावर फैक्टर. तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज माई 0.5 टू 0.6 लैगिंग. ओके, सो अगर इसका वैल्यू मेरा 0.5 से 0.6 आ रहा है लैगिंग, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वी यूज, जो भी मेरा HV साइड में मैं वाट मीटर यूज करूँगा, दैट वाट मीटर इज यूनिट पावर फैक्टर UPF टाइप, यूनिटी पावर फैक्टर टाइप, यूनिटी टाइप. ओके, UPF टाइप वाट मीटर. क्लियर. तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो मेरा वाट मीटर यूज होगा फॉर HV साइड, दैट वाट मीटर इज UPF टाइप वाट मीटर. क्लियर. UPF टाइप वाट
मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी मेरा एग्जाम में आ सकता है, व्हिच टाइप ऑफ वाट मीटर इज यूज्ड इन द HV साइड ऑफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसका आंसर होगा मेरा UPF टाइप वाट मीटर। क्लियर। तो चलिए ये हो गया मेरा, दैट इज माई पावर फैक्टर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट एंड व्हाट इज माई रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, व्हाट इज माई रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट एंड व्हाट इज माई स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज ISC, दैट इज शॉर्ट सर्किट स्टेडी। तो स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एंड व्हाट इज माई आई शॉर्ट सर्किट रेटेड, आई शॉर्ट सर्किट रेटेड। क्लियर। सो आई शॉर्ट सर्किट रेटेड और आई शॉर्ट सर्किट स्टेडी। तो व्हाट इज द आई शॉर्ट सर्किट स्टेडी और स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ द करंट व्हिच इज फ्लो इन द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन व्हेन वी विल अप्लाई द रेटेड वोल्टेज। ओके, अगर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जितना मेरा करंट फ्लो होगा प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर में, उसको हम बोलेंगे इन द शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर। एंड व्हाट इज माय रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, इट इज द करंट व्हिच इज फ्लो इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इफ वी अप्लाई द रिड्यूस्ड वोल्टेज। रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जितना मेरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे भाई रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इज माई E1 बाई Z01 एंड व्हाट इज द रेटेड, दैट इज इक्वल टू VAC बाय Z01। सो स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट का वैल्यू आएगा E1 बाई Z01 एंड रेटेड शॉर्ट सर्किट का वैल्यू आएगा मेरा VAC बाई Z01। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज ISC स्टेडी और स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय ISC रेटेड। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा व्हाट इज माई E1 बाई आई शॉर्ट सर्किट रेटेड इंटू Z01। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय आई शॉर्ट सर्किट रेटेड इंटू Z01 बाई E1। क्लियर। तभी यहाँ पे बोलूँगा दैट इज ये जो पूरा टर्म सिस्टम है दैट इज ISC रेटेड इंटू Z01, इसको हम बोलेंगे Z पर यूनिटी। क्लियर। तो इसका हम बोलेंगे Z पर यूनिटी। और ये जो है आई शॉर्ट सर्किट स्टेडी बाई आई शॉर्ट सर्किट रेटेड, इसको मैं बोलूँगी आई शॉर्ट सर्किट पर यूनिटी। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज द पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 1 बाई Z पर यूनिटी। क्लियर। द पर यूनिटी शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 1 बाई Z पर यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे को आई रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट पता होगा एंड पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट पता होगा, तो मैं स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, आई शॉर्ट सर्किट स्टेडी इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट पर यूनिटी इंटू आई शॉर्ट सर्किट रेटेड। क्लियर। तो रेटेड करंट और पर यूनिटी करंट शॉर्ट सर्किट में अगर पता होगा तो मैं स्टेडी करंट शॉर्ट सर्किट में कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये था कुछ फॉर्मूला बेस्ड ऑन द शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट करंट एंड रेटेड स्टेडी स्टेट करंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द
पावर फैक्टर अंडर स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, तो चलिए उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम अभी डिस्कशन करेंगे फॉर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, दैट इज द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ए 100 kVA 11 kV by 400 volt delta star transformer is 4.5%. Then for the circulation of a half of the full load current in the short circuit test which is occur in the LV side, what should be the apply voltage in the HV side? तो HV side का voltage कितना अप्लाई हम करेंगे टू सर्कुलेशन ऑफ द हाफ ऑफ द फुल लोड करंट। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या है, गिवन है मेरे को ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है, दैट इज में 100 kVA, ओके, एंड 11 kV बाई 400 वोल्ट। ओके, तो मैं बोलूँगा टू अप्लाई रेटेड करंट we have to apply 4.5% of rated current। ओके, रेटेड करंट, तो रेटेड वोल्टेज क्या हो जाएगा, दैट इज माई फॉर द रेटेड वोल्टेज इज 4.5 बाई 2%। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माई वोल्टेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं बोलूँगा 4.5 बाई 2 इंटू 1/100, वोल्टेज कितना आ रहा था, दैट इज इक्वल टू 11 kV। तो ये 247.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज माई गेट 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस्ड वोल्टेज दे रहे हैं, दैट इज 247.5 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज एन ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर यूजिंग द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड कीपिंग द V/F constant to separate the eddy current and hysteresis loss. The variation of core loss per frequency with frequency shown in figure. What is the eddy current loss and hysteresis loss at the 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है मेरे को फर्स्ट इज V/F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अगर V/F इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ Bm इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, क्लियर? अगर Bm कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 50 हर्ट्ज सप्लाई में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में मेरा क्या आ जाएगा, द वेरिएशन ऑफ कोर लॉसेस पर फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, उसका एक मेरे को फिगर दिया हुआ है। तो इसका फिगर क्या दिया हुआ है, मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा W/F। ओके, दैट इज माई कोर लॉसेस पर फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज माई, ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरा 10, ये आ जाएगा मेरा 15। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 50। मैं यहाँ पे बात करूँगा दैट इज तो दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। ओके, ये एंगल है मेरा थीटा एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज माई ए वैल्यू हियर। तो व्हाट इज माई ए वैल्यू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ। ओके, ए इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, नाउ व्हाट इज माई बी वैल्यू हियर, बी इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज स्लोप tan थीटा, उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, y2 माइनस y1, मैं बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज मैं लिख सकता हूँ
15 minus 10 by, so what is my y2 minus y1, that is 15 minus 10, and what is my x2 minus x1, x2 minus x1 is 50 minus, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 50 minus 0, 50 minus 0, ओके। अगर 50 minus 0 आ रहा है तो what is my value, that is equal to 5 by 50, that is 0.1, तो मेरा यहाँ पे b का वैल्यू आ गया 0.1। सो देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो एट v बाई एफ रेशियो इज कांस्टेंट, अगर मेरा v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज माय डब्ल्यू एच वैल्यू, माय डब्ल्यू एच हिस्टेरेसिस लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू इज ए एफ, एंड व्हाट इज माय डब्ल्यू ई, एडी करंट लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू बी एफ स्क्वायर, क्लियर। तो मैं बोलूँगा मेरे को यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस एट 25 हर्ट्ज सप्लाई, तो मैं बोलूँगा फॉर 25 हर्ट्ज सप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरा डब्ल्यू एच, व्हाट इज माई डब्ल्यू एच, ए का वैल्यू आ जाएगा मेरा 10 इंटू व्हाट इज माई फ्रीक्वेंसी 25, दैट इज इक्वल टू 250 वाट, क्लियर। एंड व्हाट इज माई डब्ल्यू ई, दैट इज इक्वल टू बी का वैल्यू आ गया 0.1 इंटू 25 स्क्वायर, दैट इज 62.4 वाट, क्लियर। तो मैं बोलूँगा फॉर 25 हर्ट्ज सप्लाई मेरा हिस्टेरेसिस लॉसेस आ जाएगा 250 वाट, एंड मेरा एडी करंट लॉसेस आ जाएगा मेरा 62.4 वाट, क्लियर। तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, दैट इज a 50 hertz single phase transformer draw a short circuit current of 35 ampere at a 0.25 power factor lagging when it is connected to 16 volt 50 hertz supply, clear। what is the power factor if it is connected to 16 volt, सॉरी यहाँ पे 75 हर्ट्ज, यहाँ पे मैं 75 हर्ट्ज ले रहा हूँ, 75 हर्ट्ज सप्लाई, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट कंडीशन टेस्ट 1, क्या दिया हुआ है मेरे को, व्हाट इज माय वोल्टेज, V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 16 वोल्ट, एंड व्हाट इज माय ISC, और इसको VSC भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू माय 35 एम्पियर, एंड व्हाट इज माय cos phi AC, दैट इज इक्वल टू माय 0.25 लैगिंग, क्लियर। एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू सेम 16 वोल्ट सप्लाई एंड व्हाट इज द माय cos phi AC, ओके। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ओके। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मेरा 75 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज मेरा सेम है दोनों केस में, यहाँ पे भी 16 वोल्ट, यहाँ पे भी 16 वोल्ट, सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। पहला केस में 50 हर्ट्ज था तो पावर फैक्टर मेरा आया था 0.25, सेकेंड केस में मेरा 75 हर्ट्ज है, मेरा पावर फैक्टर कितना आएगा उसका वैल्यू मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई Z01, क्लियर। तो Z01 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसका फॉर्मूला VAC बाई IAC, ओके। व्हाट इज माय VAC वैल्यू, VAC वैल्यू इज माय 16 वोल्ट बाई 35 एम्पियर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, ओके। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 16 बाई 35, जल्दी से बताइए, उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.457 ओम, क्लियर, ठीक है। तो अभी Z01 का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। देन व्हाट इज माय R01, मैं लिख सकता हूँ cos phi AC इज इक्वल टू R01 बाई Z01, ओके। तो यहाँ से मेरे को R01 वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, Z01 इंटू cos phi AC 1, ओके। व्हाट इज माई Z01, 0.457 इंटू 0.25, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 0.457 इंटू 0.25,
दैट इज इक्वल टू 0.1142 ओम। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को Z01 वैल्यू मिल गया, तो R01 वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे मैं X01 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू, Z01 0.457 स्क्वायर माइनस 0.1142 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.457 स्क्वायर माइनस 0.1142 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.4425 ओम। क्लियर? तो यहाँ पे Z01, X01 एंड R01 वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट में हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो व्हाट इज माई X01 न्यू वैल्यू, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है मतलब, तो मैं बोलूँगा X01 ओल्ड इंटू F2। व्हाट इज माई F2 वैल्यू, 75 बाय F1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.4425 इंटू 75 बाय 50। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.4425 इंटू 75 बाय 50। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 0.4425 इंटू 75 बाई 50, दैट इज इक्वल टू 0.6637 ओम। तो X01 का वैल्यू, X01 न्यू का वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.6637। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज माई Z01 न्यू, क्योंकि मेरा यहाँ पे X01 का वैल्यू चेंज हो गया। X01 पहले आया था 0.4425, तो इसका न्यू वैल्यू आ जाएगा 0.6637। तो इसका मतलब Z01 का वैल्यू चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज माई R01 का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज माई R01, दैट इज इक्वल टू 0.1142 स्क्वायर प्लस 0.6637 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 0.1142 स्क्वायर प्लस 0.6637 स्क्वायर, दैट इज 0.6734। ओके, 0.6734 ओम आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे फाई AC cos फाई AC न्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज फॉर 75 हर्ट्ज। ओके, 75 हर्ट्ज के लिए मेरा कितना यहाँ पे पावर फैक्टर आएगा, व्हाट इज आवर वैल्यू, दैट इज R01 डिवाइडेड बाय Z01। तो व्हाट इज माई R01 वैल्यू, 0.1142 एंड व्हाट इज माई Z01 न्यू, दैट इज 0.6734। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0.1142 डिवाइडेड बाय 0.6734, दैट इज इक्वल टू 0.16, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर 17 लैगिंग। क्लियर? ओके, so for 75 hertz if the frequency changes to 50 hertz to 75 hertz, मेरा न्यू जो आ गया पावर फैक्टर उसका आ जाएगा 0.17 लैगिंग। क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग माई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 kV ट्रांसफॉर्मर 400/200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, जो कि मेरा इम्पीडेंस है मेरा 10%। ओके, तो 10% इम्पीडेंस में व्हाट, तो ये कितना मेरा ड्रॉ करेगा स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो व्हाट इज द पर यूनिटी आई स्टेडी
शॉर्ट सर्किट करंट, तो कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 1/% Z। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/0.1 दैट इज इक्वल टू 10 पर यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है मेरा। तो पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट को मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज 1/Z%, दैट इज 1/0.1 दैट इज 10 पर यूनिटी। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रेटेड करंट इन HV साइड। तो HV साइड में मेरा रेटेड करंट क्या आ जाएगा, तो व्हाट इज द रेटिंग, दैट इज 10 × 10⁻³ 10 kVA × 400। तो ये आ जाएगा मेरा कितना, दैट इज इक्वल टू 25 एम्पियर। तो रेटेड करंट मेरा आ गया 25 एम्पियर। अगर रेटेड करंट मेरा 25 एम्पियर आ गया एंड पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट मेरा 10 पर यूनिट आ रहा है, तो व्हाट इज द आई स्टेडी स्टेट, शॉर्ट सर्किट स्टेडी स्टेट करंट कितना आ जाएगा, स्टेडी स्टेट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज आई पर यूनिट इनटू फॉर्मूला है मेरा, दैट इज आई रेटेड। क्लियर, तो दैट मीन्स आई पर यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 10 × 25 दैट इज इक्वल टू 250 एम्पियर। क्लियर, तो ये भी एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन किए हैं हाउ टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं बेस्ड ऑन द ओपन सर्किट टेस्ट एज वेल एज माई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो उसी के साथ यहाँ पे मेरा टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। थैंक यू।